गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है, फाइंड x, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें कह रहा है अगर ये हमारे पास 2x अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10x अपॉन x माइनस 5 माइनस 24 इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये होता है, बच्चे इसको सोल्व करते हैं, पहले एलसीएम लेंगे, ओपन करेंगे, फिर सोल्व करेंगे। वो बहुत लेंथी पड़ जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। इससे अच्छा हमें पता चल रहा है इसमें अगर हमारे पास 2x अपॉन x माइनस 5 और इसको भी हम ऐसे लिख लें 2x इंटू 5, 10x को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये 2x अपॉन x माइनस 5 को लेट कर लेंगे इक्वल टू y। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहां पे देखा जाए तो ये भी क्वाड्रेटिक मेंटेन्ड है। इसको हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर पुट करके x निकाल लेंगे। अब ये मिडिल टर्म से स्प्लिट अगर हम करते हैं तो यहाँ 24 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1। तो 24 को हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि हमारा 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए। डायरेक्ट नहीं आता, देखो मुझे डायरेक्ट तो पता है 8 3 24 होता है और 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा। पर अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे पेपर में एलसीएम ले सकते हैं, ये सिंपल तरीका होता है। ठीक है, अब हमें पता है 24 है, तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया और ये 3 हो गया। 8 3 जा 24 और 8 में से 3 गए 5। 2 पार्ट्स में मैं ब्रेक करूंगा, 8y माइनस 3y, ये हो जाएगा y प्लस 8, कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे ध्यान रखना ये दोनों ब्रैकेट में हमारा कॉमन सेम आना चाहिए। कई बार बच्चों का प्लस या माइनस की मिस्टेक आती है, तो या तो आपने ऊपर कहीं मिस्टेक करी है या आपने कॉमन गलत लिया है। ये दोनों कॉमन वाले पार्ट को एक कॉमन ले लिया, y माइनस 3 बचा। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा 0 के, तो यहाँ तो y माइनस 8 आ गया, यहाँ से y आ गया 3। अब मेरे पास दो वैल्यू आ गई y की। अब इन दोनों को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, देखो 2x अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 8, और यहां से कर दूंगा 2x अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 3। तो कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 8x प्लस 40। अब यहां पे क्या करना, दोनों स्टेप को एक साथ लेके मत चलना। बच्चे गलती करते हैं, एक लाइन इसी सोल्व करेंगे, एक इसी करेंगे, क्या होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है। पहले इसको सोल्व कर लेना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये हमारे पास हो गया 10x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40 अपॉन 10। ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू 4। अब अगर हम यहां बात करें तो 2x इक्वल टू 3x माइनस 15, 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 15, माइनस x इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू 15। देखो इस कंडीशन पे हमने ध्यान नहीं दिया था, वैसे तो ये कोई ज्यादा ध्यान देने वाली बात है नहीं, बट अगर फिर भी हम आंसर निकालेंगे तो हमारा जो आंसर होता है इसमें माइन इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए। अगर सपोज हमारा इन दोनों में से कोई आंसर 5 होता तो हम उसको रिजेक्ट कर देते और एक आंसर को एक्सेप्ट कर लेते, पर यहाँ पे x 5 नहीं होना चाहिए, बाकी ये दोनों हो सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 4,15। 4 भी हो सकता है तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू है, और 15 होगा तो भी ट्रू है। एक रीजन आपको देता हूं, कई बार बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों लिखा होता है। ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि देखो अगर मान लो मैंने x को 5 रखा तो ये 5 2 जा 10 और ये 5 माइनस 5 0, अपॉन में 0 आ गया। कभी भी अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब अपॉन में 0 आता है तो वो टर्म हमारी नॉट डिफाइंड हो जाती है। पेपर में एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में, ठीक है। बच्चे गलती कहां करते हैं, यही देख के घबरा जाते हैं और या फिर इसको खोल के सोल्व करना शुरू कर देते हैं, फिर वो कभी भी नहीं हो पाता। नोट डाउन। एक ही क्वेश्चन है 1 अपॉन में 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन 2x। आगे का ध्यान मत देना। देखो सबसे पहले कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इधर एलसीएम लेते हैं, इधर एलसीएम लेते हैं, बिल्कुल 4 पेज भर देते हैं, सोल्व नहीं हो पाता। इसका सिर्फ एक ही सिंपल लॉजिक है, जहां पे भी हमारे पास x वाली टर्म होगी हम उसको लेफ्ट में ले आएंगे x वाली टर्म के पास। मतलब हमारा मेन मकसद, चाहे कैसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आए, कैसी भी डिजिट चेंज होके आए, हमें सिर्फ x वाली टर्म्स को एक साइड ले जाना है। इसमें भी x की टर्म है, इसमें भी x की टर्म है, सबको एक साइड ले गए।
अब सिंपल एलसीएम ले दो, 2a प्लस बी प्लस 2x और ये 2x, तो ये 2x माइनस 2a माइनस बी माइनस 2x, इधर हो गया ये b प्लस 2a अपॉन 2ab, 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 2a माइनस बी अपॉन, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, 2ab इक्वल टू 2a प्लस बी और ये 2a प्लस बी प्लस 2x और ये 2x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर, इसको जब करेंगे 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद माइनस 4a स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम ओपन कर लेंगे 8a स्क्वायर एक्स, इससे मल्टीप्लाई करो पहले सबको, प्लस 4abx प्लस 8ax स्क्वायर प्लस, अब इस b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4abx प्लस 2b स्क्वायर एक्स प्लस 4bx स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को देख लो पहले, देखो -4 इसको भी उधर ही ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर की और ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो 8a प्लस 4b एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली टर्म्स कौन सी है, ये 4ab तो 8ab हो गया, प्लस 8a स्क्वायर प्लस 8ab और प्लस 2b स्क्वायर एक्स, सारी टर्म्स आ गई, उसको इधर ले लेंगे, प्लस 4a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से हम देखें तो पहले तो 2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये 4a प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया तो 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर एक्स, प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, 2 यहां पे लिखना पड़ेगा कॉमन लेके, पूरे में से 2 हटा देंगे तो ये हो गया 4a प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। अब देखो तो ध्यान से, ये तुम्हें समझ आ रहा है, कुछ क्वांटिटी बन गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर इसको भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा अगर इसमें कॉमन की तरह बनाना चाहें तो इसमें अगर हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 2a प्लस b एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम देखें तो 2a स्क्वायर, इसको हम 2a प्लस b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, b का होल स्क्वायर ये प्लस में ये बन रहा है, और इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 2a भी रह जाएगा, वो इसमें हम कॉमन लेंगे ab, तो इसमें बचेगा 2a प्लस b इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। देखो थोड़ा सा अभी वापस बता देता हूं, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा x की वैल्यूज को एक साइड लेके आ जाना है, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन सारा एक साइड, x एक तरफ आ गया, इसको हम सोल्व करेंगे। सिंपल है, कहीं घबराना मत। देखो बच्चों को क्या होता है, यहां पे आके कंफ्यूजन हो जाती है इस जगह, वो सोचते हैं इतना लंबा स्टेप हो गया अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या। सिंपल सोल्व करते रहना, बस दिमाग में रखना हमें इस पूरे क्वेश्चन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाना है। अब यहां पे मैं 2a प्लस b को
लेट कर लूंगा एक बार m सोल्व करने के लिए। तो ये हो गया 2m एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स प्लस एम ए बी। अब इसमें सिंपल फॉर्मूला लगा देना क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसमें m की वैल्यू को पुट कर देना, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, आप लोग सोल्व करेंगे, कमेंट में लिखेंगे। जैसे हमारे पास रूट्स निकालने होते हैं तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। थोड़ा सा अगर मैं सोल्व करके दिखाऊं तो ये माइनस बी मतलब माइनस का एम स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब कि एम की पावर 4 माइनस 4 इंटू ए मतलब कि 2m और इंटू में c मतलब कि एम ए बी और अपॉन में 2 इंटू में 2m। तो ये हो गया माइनस का एम स्क्वायर प्लस माइनस m4 माइनस 8m स्क्वायर ए बी अपॉन में 4m। बाद में m की वैल्यू को पुट कर देना, आप यहाँ पे सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ओके, नोट डाउन। तो ठीक है, इसी तरह से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। बाकी जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जैसे इसमें एक तो नंबर्स के बीच में डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स, या कोई भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आता है 10x प्लस वाई, सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। सिंपल हमें फोकस रखना है उसे क्वाड्रेटिक बनाने पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद दो मेथड कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, या तो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं जो ये है। दो रूट निकालने होते हैं, एक सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन चलेगा। कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।